अति सम्माननीय अध्यक्ष महोदया, आर्यमा जी, आज के मुख्य अतिथि पद्मश्री राजेश्वर आचार्य जी, मंच पे विराजमान अन्य गणमान्य गण एवं इस सभागार में उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों से आए आप सब महान विभूतियों को मैं प्रणाम करता हूं। जब मैं यह सुना कि सुचरिता जी के ऊपर किताब का विमोचन होना है तो मैं अत्यंत प्रफुल्लित हो उठा। शायद मैं कभी पहले भी कहा होऊंगा कि ऐसा होना चाहिए था, और ये अचानक जब ये समाचार मुझे मिला तो मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन जब मैं निर्धारित किया कि मुझे आना है, मैं बोला बिल्कुल आऊँगा मैं। और जब मैं आने के लिए निर्धारित किया तो कुछ लोग मुझे पूछे, कुछ प्रोफेसर लोग हमसे पूछे कि किताब का विमोचन। मैं बोला कि ऐसी भूल मत कीजिए, मैं किसी किताब के विमोचन के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं एक लाइब्रेरी के उद्घाटन के लिए जा रहा हूँ। ये ग्रंथ नहीं, सुचरिता जी स्वयं अपने आप में ग्रंथालय है ना। और जब आप इस पुस्तक को पेज बाय पेज उल्टेंगे तो जितने लेखकों ने इसमें अपना योगदान दिया है उनके जीवन के उतने आयाम आपको मिलेंगे। और यदि मैं स्पष्ट कहूं तो जितने आयाम हैं, यदि उतने किताब लिखे जाएं तो अपने आप में सुचरिता मैम एक लाइब्रेरी है। और ये चलती फिरती जीती जागती लाइब्रेरी हमारे बीच में है। यह काशी के लिए ही नहीं बल्कि विश्व परिवार के लिए एक गर्व का विषय है। और इस शुभ अवसर पे आज मैं विशेष रूप से सुचरिता मैम का अभिनंदन करता हूं, मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और उसके साथ साथ आपकी सुपुत्री शबनम जी को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं आपके ऐसे सुकर्म के लिए। ये बहुत ही यादगार अवसर है। और जब हम देखते हैं इस किताब में पेज बाय पेज, तो इनके चरित्र का, इनके जीवन का विभिन्न आयाम तो है, लेकिन मेरी दृष्टि में जो सबसे कठिन काम है इस दुनिया में, आप लोग के लिए हो सकता है वो अलग काम होगा, लेकिन यदि किसी चीज को बनाना या बनना सबसे यदि कठिन चीज है तो कौन सी चीज है? कौन सी चीज है? और मेरी दृष्टि में इंसान के रूप में चलते फिरते रहना और इंसान के रूप में जन्म लेना अच्छी बात है, लेकिन एक सच्चा इंसान होना बहुत कठिन है। उस किताब में उस चीज को दर्शाया गया कि कितने उत्तम कोटि के इंसान है सुचरिता मैम। एक साधिका के रूप में कई लोगों ने हीरा से तुलना किया है, कई लोगों ने कस्तूरी से, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कही लोगों ने, लेकिन मैं सुचरिता मैम की तुलना एक साधिका के रूप में कमल से करना चाहता हूं। और कमल इसीलिए उनकी तुलना उससे करना चाहता हूं कि जब वो साधिका है तो वास्तव में उनमें
पवित्रता उतनी ही है उनके व्यक्तित्व में। और यदि वो साधिका है तो साधिका के रूप में कैसे त्याग किया, और वो किताब उसका प्रमाण है। और साधिका का प्रेम कहां जाता है? यदि भक्ति की बात करें तो वो तो उत्कृष्ट प्रेम ही है। तो उनका प्रेम किस चीज के लिए उन्होंने अपने सर्वस्व को त्यागा है और उन्होंने इस दुनिया को दिया है, वो किताब में चर्चित है। और एक तरफ उनकी इंसानियत है, एक तरफ उनकी साधना है, और वो साधना पवित्रता के साथ, सजीवता के साथ। जब हम बोलेंगे हीरा, तो हीरा में सुंदरता तो अवश्य है, लेकिन शायद सजीवता नहीं है। और हमने जब भी देखा है सुचरिता मैम को, तो हमने सजीवता के साथ इतना सदैव, मैंने कभी उनको उदास देखा ही नहीं है। और जब गायन के समय देखता हूं तो पिछले 19 वर्षों का अनुभव, मैं पहली बार उनसे मिला सितंबर 2003 में, तब से मेरा अनुभव है कि जो सजीवता देखने को मिलता है तो शायद अन्यत्र मुझे नहीं मिलेगा। वो साहित्य की जिस विधा में हो, वो एकदम पूर्ण निपुणता के साथ उसको निभाती हैं। और किताब में चर्चा है कजरी, ठुमरी, फाग, चैती, सबकी चर्चा है। लेकिन मैं इस चीज को जब गहराई से देख रहा था तो मुझे लगा कि नहीं, यदि ये सब चीज की चर्चा है सुचरिता जी के व्यक्तित्व से संबंध को जोड़ करके, तो सुचरिता जी साक्षात काशी की सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा के साथ साथ आध्यात्मिक परंपरा का दर्पण है। सामाजिक, शास्त्रीय और आध्यात्मिक परंपरा का दर्पण अवश्य मालूम पड़ता है। और उन्होंने स्वयं लिखा है, शुरू में ही है स्नेह आशीष, और उस स्नेह आशीष में जब वो लिखती हैं और उनके अश्रु छलकते हैं और कलम लड़खड़ाते हैं, तो शायद इसीलिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भावुक हो उठती हैं। लेकिन उस भावुकता में भी हमें यदि कुछ देखने को मिलता है तो वो इस बनारस और काशी की गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलती है। मैं जब उस लाइन को पढ़ता हूं कि मेरी पुत्री शबनम ने ये किया है, और उसके उपरांत जब मैं शबनम जी की उनकी भूमिका को देखता हूं, जब वो मां और मौसी बोलती हैं, तो यह काशी को एक विशेष गर्व प्रदान करता है। यह हमारी संस्कृति है, एक गंगा जमुनी तहजीब है, तो दूसरी तरफ भारतीय आध्यात्म में वसुधैव कुटुंबकम की जो परंपरा है उसको उजागर किया है। तो इस दृष्टिकोण से जब मैं देखता हूं तो ये किताब अपने आप में बहुत समृद्ध ग्रंथ नहीं, एक पुस्तकालय है जिसको हम कहीं भी ले सकते हैं और सुचरिता जी को कहीं भी देख सकते हैं। और इसका श्रेय सर्वप्रथम सुचरिता जी की साधना को जाता है, और उस साधना के साथ साथ यदि वो साधना करती है तो उनकी पुत्री शबनम ने पूर्ण समर्पण के साथ उनके व्यक्तित्व पे न्याय किया है। और हमें आज यहाँ एकत्रित होने के लिए ही नहीं, बल्कि तोहफा के रूप में काशी परिवार के साथ साथ विश्व परिवार को यह
तोहफा प्रदान किया है। इसके लिए मैं सभी लेखक जो उनमें लिखे हैं, उस पुस्तक में लिखे, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से शबनम जी के प्रति, और आज जितने भी वक्ताओं ने कहा और बोलने वाले हैं अभी, उन सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज यह ज्ञान यज्ञ है और इस यज्ञ में हम सब लोग अपनी आहुति दे रहे हैं। ईश्वर हम सबको आशीष प्रदान करे। धन्यवाद।